A steel beam of I section 200 mm deep, 160 mm wide. I section है 200 mm deep, 160 mm wide, has 60 mm thick flange and 10 mm thick web. तो बच्चों आई सेक्शन देखो कैसे अजब दिया है. बहुत बच्चे ये इंग्लिश सेंटेंस जो है उसका इंटरप्रिटेशन करके ड्राइंग नहीं बना पाते एग्जाम में. तो ये आई सेक्शन है 200 mm डीप, 160 mm वाइड. तो 160 mm वाइड, 200 mm डीप एंड हैज 60 mm फ्लैंज थिकनेस. ये 16 mm, ये भी कितना होगा 16. ये ऊपर का जो है और नीचे का जो है उसको फ्लैंज कहते हैं, और ये जो बीच का पार्ट है उसको वेब कहते हैं. एंड 10 mm थिक वेब. तो ये कितना है 10 mm. ये एग्जाम में ड्राइंग अगर गलत हो गई आपका गलत हो जाएगा. ओके. बहुत बच्चे ये 200 mm पूरा लेने के बजाय इतना 200 ले लेते. गलत, शुरुआती गलत. डायरेक्टली नो में से 0, बाकी आगे कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ेगा उससे. फिर से एक बार. अ स्टील बीम ऑफ आई सेक्शन 200 mm डीप, 200 डीप मतलब टॉप टू बॉटम डिस्टेंस 200 mm है, 160 mm वाइड मतलब ये जो है मोटाई इसकी 160 mm है, हैज 16 mm फ्लैंज, 16 mm फ्लैंज ऊपर भी नीचे भी, 10 mm थिक वेब. द बीम इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स ऑफ 200 किलो न्यूटन. तो बच्चों शियर फोर्स जो है 200 किलो न्यूटन है, तो 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन ये शेयर फोर्स की वैल्यू है. डिटरमाइन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द बीम सेक्शन इफ द वेब इज केप्ट हॉरिजॉन्टल. ऑफ कोर्स वेब हॉरिजॉन्टल ही रखा जाता है हर बार, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाते हैं. तो बच्चों काम शुरू कर देते हैं. स्टेप 1 बताइएगा मुझे जरा. स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट. बोलो x बार, y बार, x. फिर इसके बाद में क्या करेंगे बोलो. x बार और y बार तो ओरली आ जाएंगे इसमें. x बार कितना है 160 का आधा 80 mm, y बार कितना है 200 का आधा 100 mm. बच्चों हमें y1, y2, y3 लगने वाले हैं जब हम ix कैलकुलेट करेंगे. ओके. तो ये बच्चों y1 है, y1 कितना है 8 mm. ये जो है y2 है. y2 कैसे करोगे बच्चों, ये हाइट बता दो मेरे को. 200 में से 32 चले गए. 200 माइनस 30, हाउ मच 200 माइनस 32 168 mm. तो y2 कैलकुलेट करते वक्त आप ऐसे करना, 16 प्लस 168 का आधा कितना हुआ, 16 प्लस 168 का आधा 100 हुआ क्या. 100, वो 100 ही होना था क्योंकि y बार भी कितना है 100. ये सिमेट्रिक फिगर है, तो सेंट्रोइड जो है पूरे फिगर का, और ये सेकेंड एरिया का, ये फर्स्ट एरिया, ये सेकेंड एरिया, ये थर्ड एरिया सेम ही था. y3 कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं. 200 माइनस 8 करो 192 mm. अब ix करेंगे बच्चों. ix तो ix एक्चुअल में ix 1 प्लस ix 2 प्लस ix 3, लेकिन ix 1 एंड ix 3 बोथ आर सेम. तो ट्वाइस ix 1 प्लस ix 2 कितना आया. काम शुरू कर देते हैं. ट्वाइस ऑफ BD क्यूब अपॉन 12 बेस 160 इंटू 16 क्यूब. पूरा एक साथ टाइप करो, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, कैल्शियम में बैठेगा इस बार. BD क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया 160 इंटू 16. H is y bar minus y bar is 100 minus y1 is 8 का स्क्वायर
ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ पे बी डी क्यूब अपॉन 12 बेस 10 है 168 का क्यूब अपॉन 12 और ये टर्म 0 आएगी क्योंकि y बार माइनस y2 0 है, y बार 100 है, y2 भी 100 है, तो ये कैल्सी में बैठ जाएगा आपका आराम से। आप बस टाइपिंग अच्छे से करो और आंसर बताओ। $47.39 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। तो IXX आ गया। अब आगे का काम तो आसान है। ये फिगर सिमेट्रिक होने के कारण बहुत कम कैलकुलेशंस लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो कभी कभी एग्जाम में बच्चों का चॉइस कि कौन सा सम अटेंड करना है ये बहुत मैटर करता है कि उसका पेपर कब खत्म होगा या मार्क्स कितने आएंगे। तो चॉइस कैसे है वो समझने के लिए चॉइस कैसे करना है, आपको बहुत सारे पेपर सॉल्व करने ही चाहिए। तो ये चॉइस बेहतर होता बच्चे का, ये फास्ट सॉल्व होना है। एट ए तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में शेयर फोर्स एट ए, फिर जस्ट अबाउ बीबी, फिर जस्ट बिलो बीबी, फिर क्या आएगा एट न्यूट्रल एक्सिस, फिर जस्ट अबाउ सीसी, जस्ट बिलो सीसी, फिर एट डीडी। तो इस तरह के ये पॉइंट्स है जहां पे मुझे शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। यहां पे आएगी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो बोलो बच्चों, पहला पॉइंट शेयर स्ट्रेस ऊपर से चालू करता हूं एट ए कितना 0, क्योंकि सेक्शन पे याद रखो ऊपर देखो, ऊपर कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट शेयर स्ट्रेस जस्ट अबव बीबी, फॉर्मूला क्या है एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, उसके ऊपर देखो ये शेडेड पार्ट है, सॉरी ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस नीचे से कितने mm पे है 100 mm, ऊपर से भी कितने डिस्टेंस पे है 100 mm। तो बच्चों इट इज ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम y बार कहते हैं। तो y बार कितना आएगा, ये ऊपर से डिस्टेंस कितना है, ये 16 का आधा 8, ये 8 mm है। तो बच्चों y बार क्या आएगा 100 माइनस 8, y बार क्या आएगा, ये 100 है माइनस 8, 100 माइनस 8 कितना होता है 92। तो 92 mm जो है वो y बार की वैल्यू है। एरिया 160 इंटू 16 is the area, 160 into 16 is the area। F शेयर फोर्स की वैल्यू दी हुई है 200 किलो न्यूटन, यानी 200 into 10⁻³ प्लीज पुट इन द कैल्सी। I की वैल्यू 47.39 into 10⁻⁶, 47.39 into 10⁻⁶। B का वैल्यू कौन सी फ्लैंज थिकनेस कट हुई है, टोटल 160। कैल्सी में पुट कीजिएगा, मुझे बताइए शेयर स्ट्रेस जस्ट अबव वीबी। फिर थर्ड पॉइंट शेयर स्ट्रेस जस्ट बिलो बीबी। यस बच्चों बताओ आंसर। 6.21 मेगा पास्कल। सिक्स 6.21 श्योर है, 6.21 मेगा पास्कल। तो ये आंसर है, इसको मैं बॉक्स कर देता हूं, या न्यूटन पर mm² भी लिखा तो भी चलेगा। एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। बताओ बच्चों, एफ 200 इंटू 10⁻³ एरिया बच्चों जस्ट बिलो बीबी जो सेक्शन है
वहां पे भी एरिया ऊपर का ले सकते हैं नीचे का, मैं ऊपर का ही ले रहा हूं। तो सेम एरिया 160 इंटू 16, वाई बार कितना है, वाई बार 92 है, डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू कितनी है 47.39 इंटू 10⁻6, बी कितना है 10। ये फ्लैंज कितना कट हो रहा है 10 mm कट हो रहा है। कैल्शियम में पुट कीजिए मुझे 99.39 MPa। आर यू श्योर अबाउट दिस? ओके चलो, तो बच्चों शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पैरेलली में ड्रॉ करता हूं। ये देखो पहला तो 0 है, फिर क्या है 6.21, फिर उसके बाद में 99, यहाँ पे भी सेम। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी सिमेट्रिक होगी। न्यूट्रल एक्सिस पे सबसे ज्यादा होगी वैल्यू, इसको थोड़ा कट कर देते हैं। न्यूट्रल एक्सिस बीचों बीच आनी चाहिए। न्यूट्रल एक्सिस पे सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, वो वैल्यू कितनी होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, सॉल्व करके बताता हूं। यहाँ पे 0 MPa है, यहाँ पे भी 0 MPa है, यहाँ पे 6.21 MPa, यहाँ पे 6.21 MPa, यहाँ पे 99 पॉइंट। ये ड्राइंग ज्यादा मैटर करता है क्योंकि एग्जामिनर पहले ये चेक करेगा, ये अगर सही है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, वो आउट ऑफ मार्क्स दे देगा। 9 मार्क्स का समय, कितना आसान सा 9 मार्क्स को। फोर्थ पॉइंट, shear stress at neutral axis, neutral axis FA y bar अपॉन IB। F जो है बच्चों वही है 200 इंटू 10⁻3। एरिया मैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का कंसीडर करता हूं तो दो एरियाज आएंगे, एक 160 इंटू 16 प्लस ये एरिया कितना होगा, अरे 100 में से 16 चले गए, कितने बच्चे, मैं बाजू में करके देता हूं, यहां पे करके दिखाता हूं। तो न्यूट्रल एक्सिस के लिए कैलकुलेशंस कैसे रहेंगे, ये देखो भाई, ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस, ये कितना होगा 84, क्योंकि टोटल कितना है 100। तो दो एरियाज मेरे नजर के सामने है, ये पहला एरिया, ये पहला, ये दूसरा। सीक्वेंस मैटर नहीं करता कौन पहला कौन दूसरा, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो y बार फाइंड आउट करेंगे a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। चलो एरिया 1 बोल दो, 160 इंटू 16 प्लस इंटू y1 कितना आएगा 84 प्लस 8 कितना होता है 92 होता है ना, हाँ, प्लस एरिया 2 कितना है 84 इंटू 10, और ये इसका सेंट्रोइड क्या रहेगा 84 का आधा, 84 का आधा कितना होता है 42, 160 इंटू 16 प्लस 84 इंटू 10। कैल्शियम पुट करो, आंसर बताओ y बार का। $79.64 mm। तो बच्चों 79.64 और ये एरिया 160 इंटू 16 का चला गया 84 इंटू 10, यहाँ पे 84 इंटू 10। चलो आई की वैल्यू 47.39 इंटू 10⁻6 इंटू 10। कैल्शियम में पुट करो, आंसर बताओ। तो बच्चों आंसर आया 114.27 मेगा पास्कल। तो यहाँ पे 114.27 MPa लिखा जा सकता है। तो दीज आर आवर आंसर्स। ओके, खत्म।